यस और नो? अमित सर आपका आवाज कर हाँ सर, आवाज गया। करने लग गया। हाँ अब सही है। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इसमें 5 किया तो नीचे वाले फ्लोर से आपका लोड हट गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वो लोड कौन से वाले फ्लोर पे लगाना है। अगर सभी पे आपको अलग अलग लगाना है तो आपको उसमें रेंज भी अलग अलग ही देनी पड़ेगी। मान लो कि आपके ये तो चलो डेड लोड था, ठीक है। अब मान लो आपका लाइव लोड हर एक फ्लोर पे अलग अलग है। बात समझना मेरी, ये जो आपने लोड लगाया है ये सब पे एक जैसा लगा दिया आपने लाइव में, लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना जो उस फ्लोर को यूज कर रहा है कि वो लोड कितना लेगा। तो आप क्या करो, इसको यहां से दे दो 0 से 3। तो ये सिर्फ आपके एक ही फ्लोर पे लग रहा है, देखो नीचे, ठीक है। अब दूसरे वाले फ्लोर के लिए फिर से आप ले लो यहाँ पे क्या, एक और फ्लोर लोड, और यहाँ पे वैल्यू दे दो आप 2.5, और यहाँ पे रेंज क्या आएगी आपकी 4 से कहां तक, 7 तक, क्योंकि 6 पे ही तो है आपका फ्लोर। ऐसे ही आप इसमें चाहो तो एक्स और जेड में भी चेंज कर सकते हो रेंज उसकी। तो देखो ये वाला लोड आपका सेकंड फ्लोर पे आ गया कि नहीं आया। हाँ सर। ऐसे ही आप इसमें थर्ड फ्लोर के लिए भी ले सकते हो। तो हर एक फ्लोर के लिए फिर आपको अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेंज क्या आएगी थर्ड फ्लोर के लिए, 8 से 10, 9 पे ही तो है आपका। मिनिमम प्रेशर कितना रखेंगे सर? 8 कैसे सर? क्योंकि अगला वाला फ्लोर आपका कितने पे है, 9 पे। हाँ। एक उससे कम कर दिया और एक ऊपर उससे बढ़ा दिया, तो उसके बीच में जितने भी फ्लोर होंगे उस पर लग जाएगा वो। तो एक ही फ्लोर को लगेगा ना, वो तो 8 से 9 हाँ के बीच में एक पे ही लगेगा। आप इसको ऐड करो तो देखो ये थर्ड फ्लोर पे जाके आपका ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये थर्ड पे आ रहा है आपका। 8 हमने इसलिए दिया कि आपका 3 मीटर का ये हो गया, 3 मीटर का ये, 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस आपका 9 पे लग रहा है ये। तो मिनिमम रेंज उससे क्या होगा कि हमें इससे ऊपर लेनी पड़ेगी और इससे नीचे लेनी पड़ेगी। तो उसका मिड पॉइंट जो बीच में कोई भी वैल्यू है वो हमारी 8 आ रही है। 8 ले लो, 7 ले लो, हाँ सर। कुछ भी ले सकते हो आप वहां पे, 6 को छोड़ के। अगर 6 लोगे तो फिर आपका ये भी कंसीडर हो जाएगा उस पे, राइट। हाँ सर। तो अब इसी वाले को मैं सब पे लगा देता हूँ ऊपर, इसमें है 10 की जगह 15 कर देता हूँ बस, और चेंज कर देता हूँ। ऐसे ही आप इसमें वॉल का भी और सबका अलग अलग लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये था आपका क्या, डेड और लाइफ, राइट। यस सर। अब आता था इसमें क्या, कॉम्बिनेशन। क्या लगाएं, कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करोगे, इन आप लोड के इस डिटेल पे क्लिक करोगे फॉर द कॉम्बिनेशन। आप इस पे क्लिक करो और ऐड पे जाओ। तो देखो हमारे पास ऐड पे जाने के बाद में यहाँ पे एक तो प्राइमरी लोड का ऑप्शन है, और फिर एक आता है आपका थर्ड नंबर पे क्या, डिफाइन कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही आप डिफाइन कॉम्बिनेशन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट निकल के आता है आपका, यस और नो। यस सर। तो कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन, उसका रिजल्टेंट निकाल के। आपने जब वो बीटेक में किया भी होगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, यस और नो। यस सर। तो आप इसमें सेफ्टी और याद फैक्टर, नहीं है सर। कोई बात नहीं, यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ उसका मोटिव समझो। जी सर। ये कह रहा हूँ यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आपको मोटिव समझने की जरूरत पड़ी है कि हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने अभी 2 लोड लगाए हैं, ओके डेड सर। लोड और लाइव लोड।
अब उनका रिजल्टेंट हमें चाहिएगा कि नहीं, कि उन दोनों को हाँ। हम एक साथ बिल्डिंग पे अगर लगाएंगे तो हमारा क्या रिएक्शन आएगा। तो उसका एडिशन ही चाहिए, एडिशन ऐसा बोल रहे चाहिए। ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी फैक्टर भी लेना कंसीडर करना पड़ेगा। जी सर। कितना ले लें सेफ्टी ऑफ फैक्टर? 1.5 टाइम्स। हाँ और इन लोड्स को इधर कंसीडर कर लो, इस साइड। यहाँ पे अवेलेबल लोड केसेस से आपको राइट साइड में कंसीडर कर लो और इस पे कर दो ऐड बटन। तो आप देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लोड आ गया आपका। हाँ। अब इसको एनालिसिस करके देखो एक बार। यस, तो ये आपका एनालिसिस फोल्ड आ गया। अब इसका हम एसएफडी और बीएफडी देखते हैं, क्लिक करो इसका। ये आपका शेयर बेंडिंग। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है। क्या है? बेंडिंग मोमेंट। किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है आपका? डेड लोड के रेस्पेक्ट में। वैल्यू क्या है? 5.86 और दूसरे कॉर्नर पे क्या है? 5.87। अगर आप इसमें यहाँ से चूज कर लें लाइव लोड, लाइव लोड के अकॉर्डिंगली देखो चेंज हो गई 1.25 और 1.38। अब देखो यहाँ से चूज करो कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा 10.67 और 10.86। बढ़ गई वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इन हाँ दोनों को सर। कंबाइन करके हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपके किसके बेंडिंग मूवमेंट है, किसके अकॉर्डिंग? कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप इसमें शेयर फोर्स चेक कर सकते हो। शेयर फोर्स में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये शेयर फोर्स है आपका। डेड लोड सेट कर लेते हैं। डेड लोड के अकॉर्डिंग 11.44 और यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस में 11.44। शेयर फोर्स तो दोनों तरफ आपका एक पॉजिटिव में आएगी और एक नेगेटिव में आएगी। यस आई नो। यस सर। तो अब यहाँ से आप उसको लाइव लोड के अकॉर्डिंग जो देखो तो क्या है 2.21 और माइनस का 2.29। और यहाँ से आप कॉम्बिनेशन यस सर। करो तो देखो आपकी ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका यस सर। इस तरह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप इसमें चेक कर सकते हो किसी भी कॉम्बिनेशन या किसी इंडिविजुअल लोड के अकॉर्डिंगली। ये चेक कैसे किए सर? मैं क्लिक कर रहा हूँ, आ नहीं रहा। आप किसी भी बीम को सिलेक्ट कर लो और डबल क्लिक कर दो, बीम या कॉलम किसी भी मेंबर पे डबल क्लिक करके। ये फिर आपके पास, ज्योमेट्री प्रॉपर्टी लोडिंग, फिर आप यहाँ पे शेयर बेंडिंग में जाकर के चेक कर सकते हो। शेयर और अगर बेंडिंग तो आ ही नहीं रहा मेरा सर। डबल क्लिक ज्योमेट्री तो, प्रॉपर्टी और लोडिंग डबल क्लिक किए। अरे वहां नहीं करना है यार। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर खुल के आ रहा है जी और इसके किसी भी एक लाइन पे क्लिक डबल क्लिक करना है, लाइन पे। हाँ जी फिर सर, आप लाइन पे डबल क्लिक। हाँ इसमें आ रहा है आपका ज्योमेट्री प्रॉपर्टी लोडिंग और उसी के हाँ यही बराबर में तीन आ रहा है सर। उसके उसके बगल में कुछ नहीं आ रहा है सर। शेयर बेंडिंग और डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। या डिफिन आपने नहीं सर। एनालिसिस कर लिया उसको? जी सर। जीरो एरर और जीरो वार्निंग आ गई इसमें? जी सर। तो फिर तो आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आ रहा? वही तो नहीं आ रहा। आप अपनी स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन लैपी में कनेक्ट करना पड़ेगा सर। अरे यार मैंने बोला तो है आपसे कि भाई आप लैपटॉप में ही क्लास शेयर किया करो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको बता सकता हूँ। एक सेकंड, आप तब तक कराइए सर, मैं इधर कर। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। तो इस तरह से आप इसमें कॉम्बिनेशन लोड ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसी में हम लगाते हैं क्या, विंड लोड। क्या लगा ले? विंड लोड। ठीक है। ओके सर। और अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जब हम इसको
पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये टेबल्स मैंने आपको कल भी समझाई थी, आज फिर से समझा रहा हूँ आपको। ये है आपका नोड डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन। सबसे पहले आपने नोड पे क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपके ऑप्शंस होते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको हर एक नोड का, जैसे कि आप नोड कंसीडर कर लो यहाँ से 7, तो देखो डेड लोड के अकॉर्डिंगली उसमें एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वाई में कितना आ रहा है और जेड में कितना आ रहा है, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना है, किसके अकॉर्डिंग, डेड लोड। फिर आप चूज करो यहाँ से लाइव लोड, तो देखो लाइव लोड के अकॉर्डिंग आ गया। फिर आ रहा है देखो कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हो हर एक इंडिविजुअल लोड के अकॉर्डिंग और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर बीम की बात करें, आप बीम पे क्लिक करो यहाँ पे, तो ये ऊपर वाली, इसमें 2 टेबल आ रही है आपकी। ऊपर वाली टेबल है आपकी फोर्स की, कि उस पे कितनी फोर्स लग रही है आपके डेड लोड के अकॉर्डिंग और आपके लाइव लोड के अकॉर्डिंग और आपके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। हर एक मेंबर पे ये आपको तीनों के रेस्पेक्ट में दिखाएगा। और नीचे वाली टेबल आपको दिखा रही है क्या, कि आपके बेंडिंग मूवमेंट क्या है और आपका शियर फोर्स क्या है। हर एक मेंबर पे आपको बताएगा कि देखो ये डेड लोड के अकॉर्डिंग आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, डिस्टेंस पे है, और ये आपका वैल्यू है। ये आपका पॉजिटिव में दिखा रहा है, ये आपका नेगेटिव में दिखा रहा है। सेम लाइव लोड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आपके हर एक मेंबर पे आपको बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे शेयर फोर्स भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो राइट सर। हाँ, तो ये तो था एनालिसिस की टेबल्स को पढ़ना। अब इसमें एक लोड और हम लगाते हैं जिसका नाम है क्या, विंड लोड। 2 लोड तो हम पढ़ चुके अब तक, एक आपका डेड लोड और दूसरा आपका लाइव लोड, ठीक है। और तीसरा इसमें लोड आता है आपका विंड लोड। तो विंड लोड अगर आप यहाँ पे लगाने जाते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये कॉम्बिनेशन यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर तीनों का कॉम्बिनेशन लगेगा, इस वजह से हमने डिलीट कर दिया। अब आपने इसको सिलेक्ट करो यहाँ से लोड केस डिटेल में और ऐड करो, और यहाँ से चूज कर लो आप विंड लोड। नाम दे दो यहाँ पे क्या, विंड लोड, और ऐड कर दो और क्लोज कर दो उस विंडो को। अब विंड लोड को सेलेक्ट करो और ऐड पे क्लिक करो, और यहाँ से फिर से चूज करो क्या, विंड लोड। तो देखो ये क्या कह रहा है, विंड डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू असाइन अ विंड लोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से आपका विंड लोड नहीं लगेगा। आपको मैंने जब लोडिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हमें कुछ डेफिनेशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि विंड लोड आपका डिपेंड करता है आपके एनवायरमेंट कंडीशंस के ऊपर, कि आपकी साइट लोकेशन कहाँ पे है और कहाँ क्या वहाँ पे आपके एनवायरमेंट कंडीशंस है। ठीक है श्रद्धा, यस सर। कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर। ओके, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन में जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे क्या, विंड डेफिनेशन। विंड डेफिनेशन पे क्लिक करने के बाद में आप करोगे ऐड, और यहाँ पे करोगे फिर से ऐड। तो देखिए ये आपका विंड आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से टैप करेंगे इसमें ऐड। भाई ध्यान रखना कि हमें कब कब ऐड करना है और किस किस को सिलेक्ट करके ऐड करना है, ये आप इसमें ध्यान रखने वाली चीज है। आप इसमें अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टेबल आ रही है इंटेंसिटी वर्सेस हाइट, यानी कि हमारे एक कॉलम में तो आएगी इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी से हमारी विंड मूव कर रही है, और दूसरे कॉलम में आएगी आपकी हाइट, कितने हाइट पे लग रही है। तो क्या हमें वो वैल्यूज पता है? नहीं पता है। नहीं। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से।
क्या करेंगे, कैलकुलेट, कैलकुलेट। क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे। तो देखो ये आपकी आ रही है आपका 2010, हमने यहाँ से कोड ले लिया। ये बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी सेकंड, ये है आपका क्या बेसिक विंड स्पीड जो कि आपको चेंज करनी है। ये हमें कहाँ से पता लगेगी कि कितनी बेसिक विंड स्पीड होती है हमारी, हमारे मौसम विभाग से, राइट। जी सर। वो हमें बता देंगे कि भाई हमारे एरिया में इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड ब्लो करती है। तो आप यहाँ से पहले तो यूनिट चेंज कर लो किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे वैल्यू दे दो आप क्या, जैसे कि मान लो कि मेरे यहाँ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड बहती है, मतलब हवा चलती है। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कभी आया होगा रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब होगा रिकॉर्ड में कि भाई सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इतने का आया था, तो आप उससे 10, 15 या 20% एक्स्ट्रा लेके ही यहाँ पे वैल्यू डालना, ताकि हो सकता है कि अगली बार और ज्यादा आ जाए। कम आएगा तो उसको तो बिल्डिंग हमारी सेंड कर ही लेगी, लेकिन ज्यादा आया तो नहीं कर पाएगी ना, इसीलिए हम यहाँ पे उसको इंक्रीज करके ही लेते हैं। और यहाँ से आप इसको कर देंगे क्या, अप्लाई। ठीक है, इतना करने के बाद में फिर आपका सेकेंड पार्ट आता है इसमें, मेन बिल्डिंग डेटा। आपकी बिल्डिंग की हाइट किस में है, मीटर्स में, तो आप यहाँ से मीटर्स चूज कर लो। और हाइट कितनी है आपकी, 15। और विड्थ कितनी है आपकी यहाँ पे, 12। और विड्थ आपकी, लेंथ भी आपकी क्या है, 12। तो आपकी ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, और ये आपकी विड्थ हो गई। अब इसको फिर से आप क्या कर दो, अप्लाई और ओके। तो देखो आपकी यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई, इंटेंसिटी वर्सेस हाइट ऑटोमेटिकली 15 हाइट तक। मिनिमम देखो आपका कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और कहाँ तक आ रहा है, 15 तक। अब इसको करा दो क्या, ऐड, और फैक्टर डाल दो इसमें 1, और ऐड करा दो और क्लोज कर दो। तो यहां तक ये आपका काम था किसका, डेफिनेशन का। यहां तक ये आपका काम था डेफिनेशन का। इतना करने के बाद में आप यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे असाइन, आपको इसको सिलेक्ट करके असाइन टू व्यू पे क्लिक करना है और असाइन कर दो। तो ये हमारे सब पे जाकर के अप्लाई हो जाएगा, डॉटेड पे सारी डॉट आपकी क्या रेड हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारा अप्लाई हो गया। तो ये हमारा था अभी क्या, विंड डेफिनेशन। क्या था, विंड डेफिनेशन। अब आप इस पे क्लिक करो विंड लोड पे, जो कि हमने लोड केस डिटेल में लिया था, आपको याद होगा। और इसको करेंगे ऐड, और यहाँ से विंड लोड चूज कर लेंगे। अब देखो आपके पास में ऑप्शन आ रहा है क्या, कि आपको कौन सी डायरेक्शन से इसको लगाना है, एक्स डायरेक्शन से लगाना है कि जेड डायरेक्शन से लगाना है, या आपको -x से लगाना है या -z से लगाना है। तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लो क्या, कि एक बार हम ले लेते हैं x डायरेक्शन से और एक बार ले लेते हैं हम z डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, हमारी y रेंज थी 15, x है 12, और z भी है आपकी 12, और इसको कर लो ऐड। तो देखिए ये आपका x डायरेक्शन से लोड लग गया, आपका विंड लोड एरोस दिखा रहा है आपको। तो इसमें आपको एक लोड केस और ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वो हमें ये विंड लोड ले लेते हैं और इसमें दे देते हैं जेड डायरेक्शन से। ऐड सिलेक्ट करेंगे, फिर से ऐड में जाएंगे और विंड लोड कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे हम, जेड, सॉरी। तो जेड डायरेक्शन को चूज कर लिया, और यहाँ पे आपकी रेंज देखो,
तो ये जो लोड आएगा वो कौन सी डायरेक्शन से एक्ट करेगा? आपका जेड डायरेक्शन से। जेड। यस। तो देखिए हमारे पास ये जेड से आ गया, अब हमारे पास दोनों तरफ से आ गया, एक्स से भी है और जेड से भी है। अब हमारा काम क्या है? इनको कॉम्बिनेशन लगाना, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि हमारा जेड और एक्स से दोनों तरफ से एक साथ आंधी आ जाएगी या तूफान आ जाएगा? बोलो। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। आएगी तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से एक बार में आएगी। जी सर। कंफ्यूजन में हो क्या? बताओ यारो। एक ही तरफ से आएगी। तो कभी जब कभी हम, आती है ना सर। तो मैडम इतनी इंटेंसिटी से नहीं आएगी दोनों तरफ से एक साथ, ठीक है? वो जो आता है सर, हवा हरिकेन और क्या क्या बोलता है उसको, तो भाई एक फिर तरफ भी से आता है ना सर। नहीं, वो भी आएगा तो सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन से जाता है, तभी तो पेड़ आपके उखड़ जाते हैं। एक ही डायरेक्शन से आती है, टूट जाते हैं। एक जगह तो काफी देर तक रुकता है ना सर, गोल घुमा के। नहीं, वो एक अलग चीज, वो आपकी कभी भी रेसिडेंशियल में नहीं आता। जहाँ पे आपके वो होंगे वहां पे नहीं आएगा, वो आपके खुले मैदान में ही आता है। टर्बुलेंट जैसे ओके। कहते हैं हम लोग। जी सर। तो आप इसको ऐड करेंगे और यहाँ से लोड डिफाइन करेंगे। तो एक में तो आप क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे डेड, लाइव और एक्स एक्सिस वाला लोड और ऐड कर दो, और दूसरे वाले में डेड, लाइव और जेड एक्सिस वाला लोड। तो दो कॉम्बिनेशन लग जाएंगे आपके। एक कॉम्बिनेशन है आपका कौन सा है? एक्स डायरेक्शन वाला विंडो लोड, और दूसरे में कौन सा है आपका? जेड डायरेक्शन जेड वाला। डायरेक्शन। यस। अब इसको यहां से आप कर दो एनालाइज, रन एनालिसिस। तो देखो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है? बाकी की देखो वैल्यूज तो आपकी वही रहेंगी आपके यहाँ पे। आप इसको कंसीडर कर लो। देखो ये लोड तो आपका एक्चुअल वेट तो वो उतना ही है, सेल्फ वेट वाला जो था। ठीक है, ये आपकी जॉइंट समरी आ जाती है। इसको देख के आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाए, अप्लाई करो और ओके करो। तो यहाँ पे आपके बेंडिंग मूवमेंट आपको याद है लास्ट वाला कितना था? यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बढ़ गया कि नहीं बढ़ा वैल्यूज? ये देखिए शेयर फोर्स की वैल्यूज देखिए, बढ़ गई आपकी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई सर। विंड लोड लगाते ही आपकी। और इसमें डिफ्लेक्शन देखो, एनिमेशन भी आपका ऐड हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन चेक करोगे तो आपको देखो ये आपका विंड लोड है, देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है ना? कौन से लोड के अकॉर्डिंग आ रहा है? ये आपके विंड लोड जेड डायरेक्शन। आप सबसे पहले चेक करो डेड लोड के अकॉर्डिंग। तो देखो कोई भी आपका आ रहा है, क्योंकि डेड लोड पे तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, वो तो नॉर्मल लोड है आपका। लाइव लोड का तो और भी कम है। आप जेड एक्स डायरेक्शन से विंड लोड देखो, तो देखो आपको डिफ्लेक्शन आने लगा यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं ना? हाँ सर। और जेड डायरेक्शन से देखो, तो जेड डायरेक्शन से देखो इस कॉर्नर पे आ रहा है डिफ्लेक्शन। और कॉम्बिनेशन चूज करके देखो, पहले एक्स वाला करते हैं। तो देखो आपका बढ़ गया उसमें। इसमें क्या है, आपका डेड लोड भी कंसीडर हो गया, लाइव लोड भी हो गया और आपका विंड भी हो गया। तो देखो डिफ्लेक्शन आपका आने लगा। अब जेड डायरेक्शन से कंसीडर करके देखो, तो देखो आपके देखो ये वाले इस साइड वाले उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इस तरह से आप इसमें विंड लोड को कंसीडर कर सकते हो। तो ये ओके अब सर। आपका विंड लोड आपका एक्टिव हो गया है आपकी बिल्डिंग में।
राइट? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा ठीक है।